हकीकत यह है कि आरसीपी सिंह जी हमारे पार्टी में जब तक थे तब तक उनका वैल्यू था, लेकिन जिस तरह से उनको पार्टी सम्मान दिया, एक माने नीचे अर्श से उनको फर्श से अर्श तक ले गया, और लेकिन उसके साथ क्या किया, एक सिर्फ मंत्री पद के लिए जिस तरह से उन्होंने किया वो भाई उनको आप मंत्री पद से हटा दिए तो क्या करेंगे? वो मंत्री पद दिया कौन था? देने वाला जब मन करे हटा लेगा। हटाने का कहाँ से हम लोग हटाए? उनका कार्यकाल राज्यसभा का पूरा हो गया था, अगले वाले को मिलता। ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? नेता होता है, और नेता के साथ आप इस तरह से काम कीजिएगा तो कोई, आप देखिए पूरे सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर क्या आरोप लगता था? आरसीपी टैक्स क्या होता था? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी जी। इनसे बात करेंगे जेडीयू के नीतीश कुमार के खासम खास रहे आरसीपी सिंह के बारे में। आरसीपी सिंह, पता है आपको कि नीतीश कुमार के बेहद खास हुआ करते थे, अलग हुए, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए तो आरसीपी फिर पैदल हो गए, और अब वो राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। कल उनका दल सामने आ जाएगा। तो आरसीपी सिंह तो अब तो चुनौती बनेंगे, वो नया दल बनाकर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की कमजोरी मजबूती सब जानते हैं। नहीं, ये देखिए, ये रूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके पहले जब पार्टी की ओर से जो निकाला गया था तो उस समय वो बहुत कुछ राज जानते हैं, बहुत कुछ करेंगे। आप देख लीजिए, साल 1.5 साल हो गया, क्या हुआ आप किसी से छुपा नहीं है। अभी वो भाजपा से रिजाइन नहीं दिए हुए हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो कल पार्टी बना रहे हैं, 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर बना रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक तो इस्तीफा तो भाजपा से दिए नहीं है, आधिकारिक रूप से तो अभी तक नहीं दिए। तो उनकी बन रही है, पहले भी मीडिया से बात करके वो बना रहे हैं, ठीक है, ये मीडिया बात करते हैं, लेकिन उनको अगर सबसे पहले बात है क्या तो रिजाइन दे देना चाहिए था ना, जिस पार्टी से हैं। देखिए, हकीकत यह है कि आरसीपी सिंह जी हमारे पार्टी में जब तक थे तब तक उनका वैल्यू था, लेकिन जिस तरह से उनको पार्टी सम्मान दिया, एक माने नीचे अर्श से उनको फर्श से अर्श तक ले गया, और लेकिन उसके साथ क्या किया, एक सिर्फ मंत्री पद के लिए जिस तरह से उन्होंने किया वो भाई उनको आप मंत्री पद से हटा दिए तो क्या करेंगे? वो मंत्री पद दिया कौन था? देने वाला जब मन करे हटा लेगा। हटाने का कहाँ से हम लोग हटाए? उनका कार्यकाल राज्यसभा का पूरा हो गया था, अगले वाले को मिलता। ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? नेता होता है, और नेता के साथ आप इस तरह से काम कीजिएगा तो कोई, आप देखिए पूरे सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर क्या आरोप लगता था? आरसीपी टैक्स क्या होता था? कहीं कुछ ऐसा मैटर नहीं था, लेकिन जिस तरह से ग्लोबलाइज किया, ये देखिए लोकतंत्र है, हर आदमी को पार्टी बनाने का है। आप प्रशांत किशोर पार्टी आरसीपी टैक्स था, सच था? कहीं कोई सच नहीं था, कहीं कोई ईमानदार नेता मानते हैं बेईमान? किसको? आरसीपी सिंह। उनको नेता ही नहीं आदमी मानता है तो ईमानदार और बेईमान की क्या बात है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता नहीं? ठीक थे, लेकिन नेता के रूप में जो चाहिए, नेता हमारे दल का सर्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाए थे? संगठन के लिए किया उन्होंने, बहुत मेहनत। कोई काम नहीं किया है। अगर आज 43 पर हम लोग पहुंचे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आरसीपी सिंह जी का है। वो आरसीपी सिंह जी का ही योगदान है कि आज हम लोग 43 पर पहुंचे। वो सिर्फ आज जो जिस तरह से आज हमारे जो संगठन जिस तरह से जमीनी पर, पंचायत और बूथ पर पहुंचा है, इसके पहले सिर्फ कागज में ही रहता था। कभी नाक के बाल हुआ करते थे आरसीपी से नीतीश कुमार के, और अब जब अलग हुए तो उनकी बेटी के पीछे पड़ गई पार्टी आपकी, उनके पीछे पड़ गई, कहा कि 40 बीघा जमीन खरीद लिया, भ्रष्टाचार का आरोप अपने ही नेता पर लगाया। भ्रष्टाचार के आरोप उनको तो जवाब देना चाहिए ना, आप लिखवाए हुए हैं तो उसके हमारे यहाँ देखिए पारदर्शिता होता है, हम लोग जो भी पारदर्शिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जीते हैं, और ये तो सही बात है ना, आपको जवाब देना चाहिए। भ्रष्ट है तो पार्टी का अध्यक्ष क्यों बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो अब अभी कोई काम हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो हमको थोड़े अगर ये पार्टी जान रही है, लेकिन जिस दिन पार्टी के संज्ञान में आएगा उस जो तुरंत एक्शन लेगा। मतलब कि भ्रष्ट है आप कह रहे हैं अभी भी? ये हम क्या कर रहे हैं, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है कि आरसीपी टैक्स क्या था। और उस स्थिति, अब तो वही समय आ गया कि एक अफसर हुआ, एक इवेंट मैनेजमेंट वाले हुए, अब ये लोग पार्टी बना करके अपने आप को स्थापित होना। तो देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का क्या स्थिति हो रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संगठन को अपने खड़ा किया है, और जैसे ही पार्टी बनाएंगे जेडीयू के ही लोग उनके साथ आएंगे टूटकर।
अरे जब हटे तो कितना लोग गया था मालूम है ना, कितना लोग गया हुआ था मालूम है ना। देखिए ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। वो हकीकत ये है कि आरसीपी सिंह जो हैं वो राजनीतिक रूप से जो है असफल हो चुके हैं। वो गिरजा धाम बनाए हुए हैं, अपने घर पर धाम बनाए हुए हैं, वहीं पर वो राम राम करे। राजनीति जो है, जो माननीय नेता ने जिस तरह से उनको मान सम्मान दिया, ये अब जो है विश्वासघात का दूसरा नाम आरसीपी सिंह है। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के नेता का बयान। ये कह रहे हैं कि आरसीपी टैक्स यानी भ्रष्टाचार का सीधे आरोप उन पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी बना लेने से नीतीश कुमार के लिए वो चुनौती नहीं बन जाएंगे। उनका जो बैकग्राउंड रहा है वाकई राजनीतिक नहीं रहा है, एक नौकरशाह रहे हैं, लेकिन एक ज़माने में नीतीश कुमार के नाक के बाल हुआ करते थे और कहा भी जाता था कि नीतीश कुमार की जगह वहीं सारे बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन अब जब अलग हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं, तो पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है।